देखो जरा, अभी का आपके पास हेडिंग क्या है, टॉपिक क्या है? प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता या प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। दो टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, सेम ही है। सपोज पहले किसका करें, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता? सपोज ये कर लेते हैं, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। इसका मतलब ताप के बढ़ने घटने से प्रतिरोधकता पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं? प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। ओके, और इसके बाद देखेंगे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, डिफरेंस है भी नहीं वैसे, बस आंसर में एक वैल्यू चेंज कर देना है। देखो, मान लिया कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे, मान लिया कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है आर। प्रतिरोधकता को किस चीज से दिखाते हैं पहले ये बताओ? आर से, रॉ से। ध्यान देना, प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं और प्रतिरोधकता को रॉ से दिखाते हैं। और यहाँ पे प्रतिरोधकता पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध पढ़ रहे हैं? प्रतिरोधकता मतलब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रॉ के बारे में। तो मान लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, क्योंकि ताप पर निर्भरता दिखाना है ना, तो टेम्परेचर तो दिखाना पड़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता है रॉ 0। क्या बोल रहे हैं कि सपोज, या फिर लिख देते हैं माना, या यदि, माना ही लिखते हैं, लेट, इंग्लिश में लेट, माना 0 डिग्री ताप कह सकते हैं, तो इसको हम T1 T2 से दिखा सकते हैं। एक सेकेंड रुको, इसमें कैपिटल टी वर्ड यूज किया, स्मॉल टी? स्मॉल टी ही ले लो। माना 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता कितना है? रॉ बेस में 0 हो जाता है, तथा आप ताप चेंज कर रहे हो। सपोज आप 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री ताप बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो हमें नहीं पता एग्जैक्ट कितना डिग्री है, तो इसलिए हम ताप को सिंपल क्या लिख सकते हैं? टी लिख लेते हैं, सिंपल टी। टी का मतलब कुछ भी हो सकता है, टी मतलब टेम्परेचर। तो माना T डिग्री सेल्सियस ताप पर, T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता कितना हो जाता है? रॉ और बेस में T, ऊपर पर छूट गया है। तो माना 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता आपका कितना है? रॉ 0, और T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता कितना हो जाएगा? रॉ T। तब हमें एक रिलेशन देखना है यहाँ पे। ये रिलेशन क्या है? यही रिलेशन आपको निर्भरता शो करेगा, बस एक लाइन का रिलेशन है ये रिलेशन है कुछ इस टाइप का, रॉ T इक्वल रॉ 0 1 प्लस एल्फा। ये A नहीं है, ये तो A होता है, और ये क्या है आपका? अल्फा। या फिर थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो, A प्लस अल्फा T। ठीक है, ये आपका सिंपल सा एक रिलेशन है। रॉ T इक्वल रॉ 0 1 प्लस अल्फा T अंदर होना था। यही रिलेशन है जो प्रतिरोधकता और ताप को आपस में समझा रहा है। ये प्रतिरोधकता है और T क्या है? ताप है। इसके बीच के रिलेशन को दिखा रहा है, आपको यही रिलेशन देखना है। रॉ तो समझ में आ रहा है। ये रॉ T का मतलब क्या है? T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता। रॉ 0 का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता। अल्फा का क्या मतलब है? T मतलब तो टेम्परेचर हो गया, T डिग्री टेम्परेचर। अल्फा का क्या मतलब है? अल्फा को क्या कहेंगे यहाँ पे? अल्फा यहाँ पर एक नियतांक का काम करेगा। कौन सा नियतांक कहेंगे इसको? नियतांक या गुणांक कह लो उसको, गुणांक, कोएफिशिएंट। ये हो सकता है प्रतिरोधकता का ताप गुणांक, इसको कहते हैं ताप गुणांक। ठीक है, अल्फा क्या है यहाँ पे? प्रतिरोधकता का ताप गुणांक। एक छोटा सा रिलेशन है जहां
अल्फा क्या है? प्रतिरोधकता का ताप गुणांक। अच्छा, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना न्यूमेरिकल, वो कभी भी रॉ टी और टी निकालने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। नॉर्मली वो न्यूमेरिकल बनता है जिसमें हमें रॉ इसकी अल्फा की वैल्यू निकालनी होती है। तो क्या इस फॉर्मूले से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो? पहले तो आपको रॉ जीरो का क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से गुणा करना पड़ेगा, फिर वहां से अल्फा को अलग लेना पड़ेगा और अल्फा की वैल्यू देखते हैं क्या आता है, उससे एक नया फॉर्मूला हमारा आएगा। तो सिंपल, अगर आपको अल्फा चाहिए तो क्या हो जाएगा, रॉ टी का तो रॉ टी ही रखो, अब रॉ जीरो का अंदर गुणा कर दो, एक से करेंगे गुणा तो क्या आएगा, रॉ जीरो गुणा एक, तो रॉ जीरो ही बचा, और रॉ जीरो गुणा अल्फा टी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो रॉ जीरो को हमें कहां भेजना पड़ेगा, दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। रॉ जीरो इधर आ गया तो ये रॉ टी हो गया, और रॉ जीरो प्लस होगा माइनस, माइनस रॉ जीरो। यहां क्या बच गया, रॉ जीरो। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ अल्फा की चाहिए। तो अल्फा के और साथ कौन कौन है, रॉ जीरो और टी। गुणा में है, भाग में है, गुणा में है, और दूसरी साइड आएगा तो किस में आ जाएगा। तो अगर आप इस रॉ जीरो को यहां से हटाते हो और टी को, तो यहां गुणा में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, तो ये क्या है, रॉ जीरो टी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। या फिर एक स्टेप बाद ही में इसको करते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, इधर से लिख देता हूं मैं, सपोज अल्फा बराबर रॉ जीरो टी, इसके नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, रॉ टी माइनस रॉ जीरो अपॉन क्या हो गया, रॉ जीरो टी। ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की। अल्फा को क्या बोलते हैं हम, प्रतिरोधकता का ताप गुणांक। ये हो गया आपका अल्फा की वैल्यू। और यदि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर यदि 1 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, तो T बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो नीचे सिर्फ कितना बच जाएगा, नीचे सिर्फ आपका बच जाएगा रॉ जीरो। हो गया। तो ये आपका क्या रिलेशन है, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। ये पूरा आपने ताप पर निर्भरता दिखा दिया। अब अगर प्रतिरोध पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, प्रतिरोधकता को रॉ से दिखाया तो प्रतिरोध को किस चीज से दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। अगर प्रतिरोध पूछे तो आपको बस रॉ की जगह क्या वैल्यू चेंज कर देनी है, जहां जहां रॉ लिखा है वहां वहां आर लिख देना है। यही क्वेश्चन अगर पूछा जाए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, इसको लिखना 0 डिग्री, अल्फा बराबर इतना डिग्री सेल्सियस, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या फिर इसको अच्छे से लिखो, तिरछा लग रहा है थोड़ा। अल्फा बराबर क्या हो गया, रॉ टी माइनस रॉ जीरो अपॉन, ये क्या बच गया, रॉ जीरो इंटू टी, और मात्रा क्या होगा, प्रति डिग्री सेल्सियस। ये प्रति डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ेगा घटेगा। तो ये प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता है। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता बोले तो बस रॉ की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। एकदम सेम डेरिवेशन है आपका। प्रतिरोध की ताप पर, यही कर लेते हैं जल्दी जल्दी, निर्भरता। बताओ जल्दी से क्या होगा। जैसे यहां पे लिखा है, माना 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता है, तो यहां क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, मैं थोड़ा रफ वो लिख रहा हूं राइटिंग में, पर प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध को किस चीज से दिखाते हैं, यहां प्रतिरोधकता था तो रॉ दिखाया, यहां प्रतिरोध है तो आर दिखाया, और बेस में 0। अब क्या लिखा है, T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध तथा T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर टी। फिर रिलेशन क्या है, बस रॉ की जगह आपको क्या पुट कर देना है, तो आर टी इक्वल रॉ की जगह R0 1 प्लस
अल्फा टी। ये सिंपल सा रिलेशन आपसे पूछा गया तो ये करना है। देखो ध्यान देना, सिर्फ इतना पूछे जो हेडिंग है उतना पूछे तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि छोटे नंबर में पूछेगा। लेकिन आपसे पूछेगा कि ताप गुणांक ज्ञात कीजिए, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता का ताप गुणांक। अगर ताप गुणांक पूछने के लिए कहे तब आपको ये नीचे वाले तक सॉल्व करना पड़ेगा, और सिर्फ इतना दिए प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, तब आपको यहाँ तक लिख के छोड़ देना है। इसके बाद क्या लिखोगे, जहां अल्फा बराबर जैसे बार प्रतिरोधकता का ताप गुणांक था, इस बार किसका ताप गुणांक हो जाएगा, प्रतिरोध का ताप गुणांक। नीचे फिर सेम चीज कॉपी पेस्ट, रॉ की जगह क्या लिख देना है, आर टी बराबर आर जीरो प्लस, देखना है कि यहीं से कर लो, आर जीरो का अंदर गुणा किया, आर जीरो प्लस आर जीरो अल्फा टी, क्योंकि हमें सिर्फ अल्फा चाहिए तो आर जीरो को इधर लेकर के आओ, आर टी माइनस बराबर आर जीरो अल्फा टी। हमें सिर्फ अल्फा की वैल्यू चाहिए तो अल्फा को अकेले रख लो, अल्फा के साथ में कौन है, आर जीरो टी, और ये गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा तो भाग में, तो दूसरी साइड ऊपर की तरफ तो आर टी माइनस आर जीरो है, भाग में कौन जाएगा, आर जीरो टी। यही निकालना है हमें। यदि वो पूछे कि ताप गुणांक क्या होगा तो ये होगा ताप गुणांक, और मात्रा क्या होगा, प्रति डिग्री सेल्सियस। कोई भी डिफरेंस है दोनों में, बस रॉ और आर का डिफरेंस है। एक लाइन में अगर क्वेश्चन पूछे कि ताप का प्रतिरोध से क्या रिलेशन है या प्रतिरोधकता से क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे कि ताप और प्रतिरोधकता एक दूसरे के अनुकर्मानुपाती होती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, क्यों बढ़ेगा। अब ये सोचो, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आप प्रैक्टिकली सोचो, टेम्परेचर बढ़ रहा है तार का, तो तार की लंबाई क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसी वजह से ताप और प्रतिरोध के बीच कैसा रिलेशन होता है, समानुपाती रिलेशन होता है। तो एक लाइन अगर हम यहाँ पे नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं स्टार वगैरह करके, शुद्ध धातु, ठीक है, शुद्ध धातु के लिए, प्योर जो मेटल्स हैं, शुद्ध धातु के लिए प्रतिरोधकता या प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, प्रतिरोध, टेम्परेचर को हिंदी में क्या कहेंगे, ताप के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, जो मर्जी लिखो, समानुपाती होता है, ठीक है। एक प्योर कंडक्टर्स के लिए प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ताप के समानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वह जैसे प्रतिरोधकता भी बढ़ेगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट होता है, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं फिर।